हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। अध्याय मानेंगे तो तीसरा है एंड यूनिट पहला है अपूर्व अनुभव। ये है क्लास 9th के लिए है। अपूर्व अनुभव चैप्टर है और पूरा जो है बच्चों यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्वेश्चन बताया जाएगा जो जो आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपूर्व अनुभव, इसके जो कवि है बच्चों तेतुस्को कुरो कुरोया नागी, ये देख लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं। तेतुस्को कोरिया नागी कवि है। चलिए बच्चों अभ्यास के क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न पहला, पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। उत्तर, पेड़ पर चढ़ना सचमुच में अत्यंत सुखद अनुभव है। जमीन से ऊपर पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर हरी भरी पत्तियों के बीच पाकर मन मयूर नर्तन करता हुआ आनंद से भर उठता है। दृश्य भी थल की अपेक्षा दूर तक जाती है। हम उम्र यदि पेड़ पर चढ़े तो आनंद पेड़ पर चढ़ने का दुगना हो जाता है। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह पेड़ पर चढ़ने के सुखद अनुभव से वंचित था। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। यह बात कहते हुए उसकी नज़र जूतों के फीते पर क्यों गड़ी रही। वह कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब आप अपने बड़ों से आंखें चुराते हैं। देखिए उत्तर, क्योंकि तोतो चान माँ से झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। इसी तरह जब हम अपने से बड़ों या माता पिता से झूठ बोलते हैं तो आंखें नहीं मिला पाते। यानी जब कोई आदमी जो है किसी से झूठ बोल रहा होता है तो आंखें में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, डर लगता है। प्रश्न तीसरा, तो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। आपके अनुसार वह कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से तो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। उत्तर में लिखेंगे, ये रहा प्रश्न तीसरा का आंसर। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर इसलिए चढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसे यासुकी चान से सहानुभूति थी। वह पोलियो से ग्रसित था और पेड़ पर चढ़ने के लिए अपूर्व अनुभव से वंचित था। तो चान ने उसे सोचा कि क्यों ना वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए आमंत्रित करे। सहानुभूति वश एवं अन्य से इतर कुछ सोचकर ही तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट है चौथा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान से इस कथन को ध्यान में रखते हुए पेड़ पर चढ़ने के बाद हुई खुशी को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर बहुत खुशी हुई कि वह भी सामान्य लोगों के जैसे उस पेड़ पर चढ़कर अपूर्व आनंद को प्राप्त कर सकता है और तो चान की मेहनत रंग लाई। प्रश्न पांचवा, तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था। आपके अनुसार तो चान का यह कार्य उचित था या अनुचित, अपने विचार रखिए। उत्तर, तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना जोखिम भरा काम था क्योंकि उसने उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी, कंधे, तिबाही सीढ़ी आदि सब ढूंढकर उसे चढ़ाने का प्रयास किया। वह उस कार्य में सफल हुआ। यह कार्य उचित था। यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था तो क्या हुआ, उसे भी अपूर्व अनुभव लेने का अधिकार है और वह तो चान की मदद से कर दिखाया। प्रश्न छठवां, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ, किंतु दोनों के अनुभव में कुछ अंतर था। अनुभव, इस अंतर को लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से अंतर हम लोग को लिखना है। तो चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ कि दृढ़ निश्चय व कठिन परिश्रम करके यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया। इसी तरह तत्व को यासुकी चान जैसे अपंग को पेड़ पर चढ़ाने को अपूर्व अनुभव की आसान अनुभूति हुई। वही यासुकी चान को पहली बार पेड़ पर चढ़ने के साथ साथ तत्व चान के उदार एवं उन्नत सोच के अनुभव की अनुभूति हुई। प्रश्न सातवां, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। सोचकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। उत्तर,
यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ना एक यह पहला अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि तोत्तो चान जैसे मित्र सदैव और सर्वत्र नहीं मिलते। ऐसी घटनाएं प्रायः अद्वितीय एवं अपूर्व ही होती हैं। पाठ से आगे वाला देखते हैं थोड़ा सा। पाठ से आगे प्रश्न पहला, तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाना साहसिक कार्य था। हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बहादुरी या साहस के काम करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर पहला, हम अपने दैनिक जीवन में विद्यालय के कार्यक्रम में साहसपूर्ण भाषण, कविता का व्याख्यान करते हैं, जहाँ सभी की नजरें हमारी ओर होती है। दूसरा, शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हम साहसपूर्ण उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दूसरा, शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे यह न लगे कि वह मजबूर है। उससे दोस्ताना व्यवहार कर उसकी शारीरिक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसे लगे कि वह भी एक सामान्य व्यक्ति के समान है। परिस्थिति सतत चान ने माता पिता से झूठ बोलकर अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने जैसा साहसिक कार्य किया। आपने भी यदि किसी की मदद के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए झूठ का सहारा लिया तो उन्हें निसंकोच उल्लेख करें। उत्तर, मैंने भी यासुकी चान से झूठ बोलकर एक मित्र की सहायता की, क्योंकि उसके पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे मेरे पिता ने स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे। उसमें से शेष पैसे को मैंने दोस्तों को दिए थे और मैंने पिता से पैसे गुम हो गए कहकर झूठ बोला था। छात्र अपना विचार खुद देना था, लेकिन यहाँ बस अपना विचार लिखेंगे। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं यहाँ पे बता दूँ बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुआ हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें।